देखिए, इंडिया गठबंधन इस देश में बहुत बड़े काज के लिए बना, क्योंकि इस देश में बड़े पैमाने पर पढ़े लिखे लड़के बड़ी बड़ी डिग्रियां लिए हुए बेकार पड़े हैं, जिनकी संख्या हजार सैकड़ा में लाख में नहीं बल्कि करोड़ों में है। ये हमारे देश की दौलत है। किसी देश की दौलत सोना चांदी हीरा जवाहरात नहीं हुआ करता है। देश की दौलत हमारे देश के युवा, हमारे देश के इंसान हुआ करते हैं। बड़े पैमाने पे बेरोजगारी है इस देश में, बड़े पैमाने पर महंगाई है इस देश में, बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार है इस देश में। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो संविधान है, उसकी प्रेम्बिल में लोगों को फंडामेंटल राइट्स दिया गया है, उसका वायलेशन हो रहा है। गरीबों के साथ अन्याय हो रहा है, पिछड़ों के साथ, दलितों के साथ, वंचितों के साथ अन्याय हो रहा है। किसान आज पूरी तरह से तबाह और बर्बाद है। किसान एक तरह से हमारा देवता है। ये और इस सारे मुद्दों को लेकर और जो बात वर्तमान सरकार है, वो इन समस्याओं से मुंह मोड़ती है, जुमलेबाजी करती है। इसलिए बड़े काज के लिए इस देश में बेरोजगारी हटाने के लिए, महंगाई हटाने के लिए और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को बचाने के लिए इंडिया गठबंधन कॉन्स्टिट्यूट हुई। और इसमें हमारे नेता ने, माननीय अखिलेश यादव जी ने जो भाव व्यक्त किया है, हम उससे सहमत हैं। हम उसको सहमत हैं। और भारतीय इंडिया गठबंधन जो राजनीतिक पार्टी का गठबंधन हुआ है, बड़े काज के लिए हुआ है, देश हित के लिए है। देश हित में के लिए हमारी पार्टी पूरी तरह से कटिबद्ध है और किसी प्रकार का उसमें छेड़छाड़ नहीं करना चाहती। और जो हमारे नेता ने, माननीय अखिलेश जी ने जो भाव व्यक्त किया है, हम उससे 100% अक्षरशः संबद्ध करते हैं अपने को। इसकी तरफ इशारा उन्होंने किया कि भारत गठबंधन बरकरार है, जो लोग गठबंधन तोड़ना चाहते हैं। अब छोड़िए, इसको इसको कोई जरूरत नहीं है, उसको कोई जरूरत नहीं है। हाँ, महाकुंभ को लेकर के अखिलेश यादव ने बड़ा सवाल खड़ा किया। तो उन्होंने कहा कि 5 लाख रुपए की मुआवजा दे रही सरकार, लेकिन आधिकारिक तौर पर उनका नाम नहीं बता रही है। देखिए, ये महाकुंभ कोई नया कार्यक्रम नहीं था। ये महाकुंभ हमेशा हमेशा होता रहेगा, हमेशा हजारों हजारों साल तक महाकुंभ होता रहेगा। हमारी सरकार थी, माननीय मुलायम सिंह जी श्रद्धेय, जो आज दुनिया में नहीं, उनके नेतृत्व में जब उत्तर प्रदेश में सरकार बनी थी, बड़ा शानदार तरीके से महाकुंभ हुआ था। और माननीय अखिलेश जी के नेतृत्व में सरकार उत्तर प्रदेश की, उसमें भी भव्य आयोजन हुआ था। दुनिया के लोगों ने महाकुंभ की तैयारी को सराहा था। कहीं पर एक चिड़िया भी दबने का कहीं कोई समाचार नहीं मिला था। देश और दुनिया के लोगों ने हमारी सरकार के उस समय के इंतजाम को बहुत सराहा था। लेकिन अफसोस है कि आज उत्तर प्रदेश में बाबा जोगी जी की सरकार है। इस सरकार के रहते और चलते महाकुंभ का ये गौरवशाली इतिहास, उस पर कालिख लगा है। इंतजाम के लिए न जाने कितना पैसा स्वीकार हुआ था, लेकिन इंतजाम में बद इंतजामी के कारण बहुत बड़ी घटना हुई है, जिसकी संख्या सरकार बनाने बताने में आनाकानी कर रही है। और यहाँ तक हमारे तमाम साधु संतों ने बहुत तीखी टिप्पणी भी की थी। हम उसको दोहराना ही नहीं चाहते। यहाँ तक सरकार की तरफ से घोषणा की गई है 5 लाख देने का, तो घोषणा जो है
घोषणा जो की गई है भाई, वो अभ्यर्थी कौन होंगे, किसको 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 दिया जाएगा, इसकी सूची सरकार को प्रकाशित करना चाहिए, जिससे लगे कि कितने लोगों को सरकार ने सहायता दी, कितने परिवारों को। सूची छिपाना नहीं चाहिए, सूची को हर हालत में प्रकाशित करना चाहिए। और कोई बात?